अस्सलाम वालेकुम। कराची टेस्ट के हवाले से हाजिर हैं यहाँ नेशनल स्टेडियम के अंदर और यहाँ पर जो है आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की दोनों टीमों ने जो है प्रैक्टिस सेशन किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई नेशनल स्टेडियम के अंदर यहाँ पर जिसका अब नया नाम जो है नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना जो है वो हो गया है। और क्योंकि ज़बान पे चढ़ा हुआ नेशनल स्टेडियम तो इसलिए जो है ये नाम मैंने लिया। और लेकिन इसका नाम जो है अब तब्दील करके नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर बहरहाल इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों ने जो है प्रैक्टिस सेशन किए और पाकिस्तान की कोशिश है कि जो इंग्लैंड की दो मैचेस में पहले ही बढ़तरी हासिल है और पाकिस्तान की कोशिश है कि वाइट वॉश ना हो। और दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है उसकी बिल्कुल कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान को जो है इस मैच में भी हराए ताकि वो क्लीन स्वीप कर सके। दोनों टीमों की एक तरफ से जंग इसको कहा जा सकता है क्रिकेट के मैदान में ये होगी। और ये जो है और आज एक नई बात ये हुई है कि अजहर अली ने जो है अपनी जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है क्रिकेट से। और इसके अलावा बाबर आजम जो है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका कहना था कि जो गुज़श्ता मैचेस हैं उनके अंदर जो गलतियाँ हुई हैं उनको नहीं दोहराएंगे और अच्छी क्रिकेट जो है खेलने की कोशिश करेंगे। नई हिकमत अमली के साथ जो है वो यहाँ पर जो तीसरा टेस्ट होगा उसकी जो है वो शुरुआत करेंगे और इस मैच को हर मुमकिन कोशिश हर तरीके से जो है जीतने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो है कुछ सहाफ़ी भी होंगे, सीनियर जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे इस मैच के बारे में कि वो क्या कहते हैं कि ये जो मैच होगा वो कौन सी टीम जो है इसमें कामयाब हो सकती है। क्या पाकिस्तानी टीम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एहसान खान जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, पहले भी जो है आप मेरे साथ देख चुके हैं इन्हें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले सीनियर का लफ्ज़ हटा दें। चले जी सीनियर जूनियर स्पोर्ट्स कह सकते हैं। अच्छा चले ठीक है। अच्छा आप बताएं, माशाल्लाह आपका काफ़ी वो है स्पोर्ट्स के अंदर, जो जूनियर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीनियर जूनियर से, तो वो मैंने एहतरामन कहा था। चल आपकी मोहब्बत है, मैंने भी मोहब्बत में ही कहा है आपको। चलो ठीक है। अच्छा क्या है अभी आज जो है काफ़ी प्रैक्टिस हुई है लंबी, और क्या देख रहे हैं अभी पाकिस्तान टीम के बारे में बताएं। क्या हिकमत अमली होगी, क्या होनी चाहिए। मेरे ख्याल में आपने शायद आज प्रैक्टिस सेशन अगर देखा हो तो प्रैक्टिस सेशन ने सारी कहानी जो है ना खुल के बता दी है कि इसका अगले 5 रोज़ में इसका यहाँ पर होगा क्या। तो प्रैक्टिस सेशन की अगर थोड़ी सी मैं अगर आपको तफसील बताऊँ तो यहाँ पर हुआ ये है कि पाकिस्तान टीम टुक पे लगी रही है। और मैंने शायद पहली दफ़ा तारीख में देखा है जब से मैं पिछले 4-5 साल से क्रिकेट कवर करने लगा हूँ कि किसी टीम ने टेस्ट मैच में एक के बाद एक बैटर जो लाइन में लगाया और कहा वो लगाओ छक्के सारे। तो टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम यहाँ छक्के मारने की प्रैक्टिस करती रही है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सोच है दोनों टीमों की। ये मैच बचाने वाले हैं, वो मैच जीतने के लिए आए हैं या हारने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने ड्रॉ नहीं करना। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस मैच का रिजल्ट कुछ ना कुछ निकलेगा, ये मैच ड्रॉ तो नहीं होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान अभी भी डिफेंसिव पोजीशन पे है और इंग्लैंड जारहाना अंदाज अपनाए हुए। देखिए उन्होंने अपना लिया है और अब उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको अब वो लेके चल रहे हैं। और ये पिछले अगर हम कहें कि जब बेन स्टोक्स कप्तान बने टेस्ट क्रिकेट में और ब्रेंडन मैककलम कोच बने तो उसके बाद से ये तसलसल हम देख रहे हैं चलता आ रहा है। पिछले उन्होंने 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 9 में से वो जब से बेन स्टोक्स कप्तान बने हैं और ब्रेंडन मैककलम आए हैं 9 में से वो 8 जीते हैं, 1 हारे हैं। तो ये आपको बताता है कि वो ड्रॉ पे नहीं जाते। वो अब उन्होंने वो टेस्ट क्रिकेट ख़त्म कर दी कि हमने ड्रॉ करना है। उन्होंने कहा कि हारना है या जीतना है, कोई एक यहाँ से जो है वो जीत या हार जाएगा। वो चाहे आपके फेवर में आए फैसला या चाहे आपके अगेंस्ट जाए तो फैसला होकर रहना है। तो मुझे लग रहा है कि ये मैच भी यहाँ पर फैसला कौन होगा। पाकिस्तान टीम यकीन तौर पर मुश्किलात का शिकार होगी क्योंकि फास्ट बॉलिंग अगर आप शोभा देखें तो हमारे पास जो हमारे प्राइम बॉलर थे शाहीन आउट हो चुके हैं, बाहर हैं। हारिस को हमने ज़बरदस्ती फिट कराया, वो इस वक्त जो है वो बाहर हो गए, चले गए। नसीम शाह शुरू में आए थे, टेस्ट क्रिकेटर थे, टेस्ट बॉलर थे, लेकिन हम उनको ज़बरदस्ती T20 खिलाया और वापस उनकी बॉडी वैसी ख़राब होगी। अब वो टेस्ट में आए, वो भी बाहर हो गए। तो आपको रिलाई करना पड़ेगा फ़हीम या मोहम्मद अली, दोनों में से एक ड्रॉप भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन है पाकिस्तान टीम में, उनमें से किसी एक को ड्रॉप करके वो वसीम जूनियर को यहाँ पर आजमाएं। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त मैं कहूँ कि तारीख़ का कमज़ोर तरीन फास्ट बॉलिंग अटैक कल यहाँ मैदान में उतरेगा। उससे
इंग्लैंड टीम भरपूर मुझे लगता है कि फ़ायदा उठाएगी और अबरार का यहाँ पर रोल जो है ना वो अहम होगा। अबरार ने यहाँ पर परफॉर्मेंस देनी होगी। अबरार ही जो बॉलिंग के शोबे में एक वाहिद बॉलर है जो मैच को थोड़ा सा बचा सकते हैं। तो अदरवाइज़ पाकिस्तान टीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। जिस तरीके से इमामुल हक भी अब इंजर्ड हो चुके हैं, हैमस्ट्रिंग हो चुकी है, कल का मैच वो भी नहीं खेलेंगे। तो ये भी एक पाकिस्तान टीम जो है वो लाजमी सी बात है, फैसला उनके अगेंस्ट। हाँ, अच्छा, ये अजहर अली ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, ये मतलब उनका सही फैसला है आपके ख्याल में? मैं नविश्ता दीवार पढ़ लिया था, उनको अंदाज़ा हो गया था कि उनका मुस्तकबिल नहीं है और जिस उम्र में वो पहुँच गए हैं, आपको 100 टेस्ट पे नहीं जाना चाहिए, आपको पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहिए। लोग ये कहना शुरू हो गए यार 100 टेस्ट पूरे करने चाहिए, 100 टेस्ट पूरे करने। अगर आप परफॉर्म करें तो आप 150 खेल लो। एंडरसन खेल रहे हैं ना, अब तक खेल रहे हैं, 160 प्लस टेस्ट क्रिकेट हो चुके हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, खेलते रहें। एज जो है वो मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो फिर मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट मौका था उनके पास। और जिस तरीके से परसों बाबर ने कहा था कि हम उनको नहीं कहेंगे, वो खुद अपना मुस्तकबिल का फैसला करना, शायद उन्होंने सुन लिया था कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना था और ये बेस्ट टाइम था उनके पास, उन्होंने फैसला कर लिया है। और मेरे ख्याल में कल उनको फेयरवेल एटलीस्ट पाकिस्तान वो डिज़र्व करते हैं। 97 उनका जो है वो कल टेस्ट मैच हो जाएगा आखिरी, तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनको फेयरवेल दी जाए। अगर उनको फेयरवेल नहीं मिलता कल का तो फिर लाजमी सी बात है, मेरे ख्याल में उनको या तो बता दिया गया था कि आप साइड लाइन हो। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो दिखाएंगे, हमदर्दी दिखाएंगे और फेयरवेल तो एटलीस्ट उनका बनता है कराची से नेशनल स्टेडियम में, और उनको फेयरवेल मिलना चाहिए कल। बहरहाल ये मैच, टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान जो है 3-0 से हारेगा सीरीज़ पूरी। क्या ख्याल है, मतलब इतनी आसानी से हारना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। देखिए, ये अगर पाकिस्तान 3-0 से हारेगा तो पाकिस्तान की जो 75 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख है, होम सीरीज़ पाकिस्तान पहली दफ़ा ऐसा होगा कि वाइट वॉश होगा 3-0 से। और इससे बड़ी शायद कोई अजीमत, इससे बड़ी शायद कोई अगर हम कहें कि क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में बुरा वक्त शायद ना हो। ये कबल वक्त है क्योंकि कल मैच शुरू होना है, तो हम उससे भी एक दिन पहले बात कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है दोनों स्क्वाड्स की और जो कॉन्फिडेंस लेवल की, क्योंकि जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करें, अपना चेक करें, तो आप बिल्कुल डाउन है, वो बिल्कुल आपके सर पे जो है सवार हुए हैं आपके ऊपर। तो इस सूरत हाल को पिछले 10-15 दिन को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना गलत ना होगा कि पाकिस्तान के पास ये मौका आने वाला है और पाकिस्तान को शायद 3-0 हो जाए। लेकिन बाबर आजम और उनकी जो पूरी टीम है, 11 है उनकी, पूरी कोशिश करेगी कि वो एटलीस्ट 2-1 पे जाएं और इस सीरीज़ को, इस जो है शिकस्त को या इस बुरे दौर को जो है वो किसी अच्छे नोट पे ख़त्म करें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एहसान खान, मेरे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की टीम के बारे में कहा कि वाइट वॉश होने से जो है बचने के लिए कौमी टीम को जो है भरपूर हिकमत अमली, जारहाना अंदाज जो है वो अपनाना होगा। और भी जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर भी हैं, आजकल प्रोग्राम भी करते हैं टीवी के लिए। शहजादा मोइन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा शहजादा मोइन, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं, कल ये जो टेस्ट शुरू होने जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या देखते हैं टीम के बारे में? देखें, जिस तरह पाकिस्तान की कारकर्दगी है हालिया 2 मैचेस के अंदर है, बिल्कुल जो हमारा जो डाउन हो चुका है लेवल जो है वो हम शायद उठा नहीं पा रहे। अगर हम देखें तो माजी में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर 2000 में जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की थी, 22 साल के बाद जो है फिर यहाँ पर मैचेस होते हैं। अगर पाकिस्तान की तारीख माजी में देखें तो 1986 में आई थिंक पाकिस्तान ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और उसके बाद इंग्लैंड ने नेशनल स्टेडियम में जो पाकिस्तान को 2000 में शिकस्त दी थी। फिर हम देखते हैं 22 साल के बाद इस विकेट पर मैच हो रहा है, और इस ग्राउंड पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो माजी में रिकॉर्ड है वो बड़ा शानदार रहा था। लेकिन अब क्योंकि पिछले 2 टेस्ट मैचेस हम हार चुके हैं, सीरीज़ हार चुके हैं, तीसरा मैच हमने खेलना है यहाँ पर, और जिस किस्म की हमारी बॉलिंग लाइन है, जिस तरह अब से कुछ देर पहले एहसान कह रहे थे कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है, एक वक्त था कि हम दुनिया में राज किया करते थे फास्ट बॉलिंग में, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह हमारी बॉलिंग लाइन है, शायद इससे कमज़ोर बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की किसी वक्त पे भी नज़र नहीं आई। यही वजह है कि एहसान भी कह रहे थे वसीम जूनियर हो सकता है कल का मैच खेलें, फ़हीम अशरफ ना खेलें, लेकिन अगर स्पिनर्स की जिस तरह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि स्पिन विकेट बनाए और इस पर कारकर्दगी दिखाएं, और स्पिनर्स में अगर हम देखें तो इब्रार अहमद की जो कारकर्दगी है लास्ट मैच, टेस्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त रही है। 11 विकेटें उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में हासिल की थी, और अब ऐसा लगता है कि इब्रार का रोल जो है नेशनल स्टेडियम में बड़ा अहम होगा, क्योंकि अगर हम देखें स्पिन ट्रैक पर, क्योंकि उनका भरपूर साथ देने के लिए जाहिद महमूद भी मौजूद हैं, जो अपनी कारकर्दगी गो के मुल्तान में कुछ
दिखा पाए हैं, लेकिन उनको पूरा मौका नहीं मिला था। नेशनल स्टेडियम के विकेट पे काफ़ी मैचेस जाहिद ने भी खेले हैं, तो यकीनन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए बहुत भारी हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अगर पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया तो ये शायद क्रिकेट की तारीख में जो है, पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में बहुत अलमिया है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान को वाइट वॉश करती नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन आपका। शहजादा मोइन और एहसान खान की गुफ्तगू आपने सुनी। दोनों का यही कहना है कि इंग्लैंड जो है वो उसका जारहाना अंदाज़ है, जिस तरह से पहले जो टेस्ट मैचेस हुए हैं, पिंडी टेस्ट हुआ, मुल्तान टेस्ट हुआ, उसमें भी जो है, और आज भी उनका मोराल बुलंद है। लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो है पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह से प्रैक्टिस की वो डिफेंसिव अंदाज़ था, और प्रैक्टिस सेशन के अंदर इंग्लैंड का वही जो है जारहाना अंदाज़ जो है वो देखा गया। और इंग्लैंड का ज़ाहिर है यही सोच है कि वो पाकिस्तान को 3-0 से जो है वो हराए, पूरी जो है क्लीन स्वीप करे इस सीरीज़ को। लेकिन हमें उम्मीद है और हमारी ख्वाहिश भी है और दुआएं भी कौमी टीम के साथ हैं कि ये टेस्ट मैच जो है ये हर सूरत जीते, ताकि हम इस क्लीन स्वीप से जो है वो बच सकें। किसी और नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए